Dear students, today I am going to teach a short story by name Masoom Bacha, written by a well-known short story writer and novelist प्रेमचंद। अजीज तलबा व तालिबात, आज मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ मशहूर और मारूफ अफसाना जिसका नाम मासूम बच्चा है वो कराने जा रहा हूं। इससे पहले अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद के मुख्तसर हालात जिंदगी पर रोशनी डालना मुनासिब समझता हूं। मुंशी प्रेमचंद जदीद उर्दू अफसाना निगारी के बानी माने जाते हैं। तलबा और तालिबात, आप जानते हैं उर्दू अदब में मुख्तलिफ शाखें हैं, खुसूसन असनाफ नसर में नावल, ड्रामा, अफसाना मुमताज समझा जाते हैं। इसमें आज मैं अफसाना और अफसाना निगारों के मुताल्लिक़ कहने जा रहा हूँ। अफसाना निगारों के बानियों में मुंशी प्रेमचंद का शुमार होता है। मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगारी के अदब में शाहकार समझे जाते हैं, चोटी के अफसाना निगार माने जाते हैं। इनका शुमार मशहूर अफसाना निगारों और नावल निगारों में होता है। तलबा और तालिबात, मुंशी प्रेमचंद की शख्सियत रंगारंगी शख्सियत ऐसी है जैसे रेनबो। जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह मुंशी प्रेमचंद की शख्सियत इन रंगारंगी शख्सियत से हम मानते हैं। वो बाहैसियत अदीब भी उर्दू अदब में उनका बड़ा मकाम है। बाहैसियत अफसाना निगार भी है और बाहैसियत नावल निगार भी है। इससे बढ़कर वो अच्छे इंसान भी समझे जाते हैं। इस तरह मुंशी प्रेमचंद की शख्सियत रंगारंगी शख्सियत है, क्योंकि इनका ताल्लुक दरमियानी तबके से था, लिहाजा इस तबके के अफराद की नफ्सियात और इनको दरपेश होने वाले मुश्किलात का बखूबी अंदाजा था। तलबा व तालिबात, मुंशी प्रेमचंद देहात में जन्म लिए थे। देहाती जिंदगी उनको पसंद थी। देहात में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की और उनकी मुश्किलात का बखूबी अंदाजा मुंशी प्रेमचंद को था। खुसूसन उनके अफसानों में और नावलों में यहाँ पर देहाती जिंदगी, देहात में रहने वाले इंसान और उनका खाना, उनका लिबास, उनका रहन सहन पूरा इनके अफसानों में और नावलों में झलकता है। मुंशी प्रेमचंद दरमियानी तबके के जिंदगी और उनकी जिंदगियों की बारीक बीनी का साथ पेश किया है। ज़ेर नज़र अफसाना मासूम बच्चा मुंशी प्रेमचंद का मशहूर मारूफ अफसाना है। इसका एक किरदार जिसका नाम गंगू है, यह गंगू इस अफसाने का अहम किरदार माना जाता है। इस अफसाने में अफसाना निगार गंगू की कुर्बानी का जिक्र मिलता है। गंगू इस अफसाने की जान समझा जाता है। गंगू इस अफसाने का हीरो समझा जाता है। गंगू क्या है? गंगू में ईसार और कुर्बानी का जज्बा ज्यादा है। और गंगू इस अफसाने में मासूम बच्चे में क्या है, यहाँ पर इसके पूरा शुरू से लेकर आखिर तक इस अफसाने में क्या है, गंगू की कुर्बानियों का तस्करा हमें मिलता है। गंगू एक जात के एतबार से ब्राह्मीण है, अपने आप को ब्राह्मीण समझता है। गंगू कभी सलाम नहीं करता। तलबा व तालिबात, आपको एक बात की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान हमारा सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग क्या है बसते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों से इनका ताल्लुक होता है। उसके बावजूद भी यहाँ की तहजीब, यहाँ की तमद्दुन क्या है, पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इसी तरह यहाँ पर एक तबके को मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है, वो तबका है यहाँ पर ब्राह्मणों का। समझ लीजिए, ब्राह्मण यहाँ पर और किसी कोई मुसलमान उनको सामने आता है तो वो सलाम नहीं करता है यहाँ पर,
यही मुसलमानों का भी अकीदा है, गैरों को वो क्या है, नमस्ते नहीं कहते। गंगू अफसाना निगार के आश्रम का गुलाम है। गंगू, जहां तक गंगू का ताल्लुक है, वहां पर क्या है, देहातों में आश्रम हुआ करते थे। कदीम दौर में आश्रम बहुत मशहूर थे। आश्रम में बहुत से लोग वहां पर रहते थे। गंगू इसी आश्रम का क्या है, गुलाम था। गंगू उसी आश्रम का एक गुलाम था। बाहिसियत गुलाम अपने खिदमात क्या है, अंजाम दे रहा था। और एक समाजी कारकुन के नाम से इसका नाम मशहूर मारूफ उस देहात में था। इस लिहाज से उस देहात में गंगू का नाम क्या है, बहुत बड़ा हुआ था। देहात में रहने वाले तमाम लोग गंगू की क्या है, इज्जत और एहतराम और अदब करते थे। कोई भी वहां पर त्यौहार हो या दूसरे क्या है, वहां पर जलसों का मामला हो, गंगू को वहां पर बाहिसियत मेहमान, बाहिसियत सदर मदू किया जाता था। यहाँ पर अपनी